अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इंसान विद रहमान। व्यूअर्स, एक दफ़ा का जिक्र है, एक स्टूडेंट था जिसका रिज़ल्ट आया और उसने 90% परसेंटेज हासिल की। उसके मार्क्स बहुत अच्छे थे, वो बहुत खुश था, अपने रिज़ल्ट पे बहुत मुतमिन था। इतने में क्या हुआ, उसका एक दूसरा दोस्त आन के मिला। दोस्त ने पूछा रिज़ल्ट कैसा रहा। इस लड़के ने बड़े खुश होकर बताया कि मेरी परसेंटेज 90% रही। उस लड़के ने कहा अच्छा, मेरी परसेंटेज तो 93% है। ये लड़का उसकी परसेंटेज सुन के कुछ चुप सा हो गया। इतने में एक और दोस्त मिला, उसने कहा रिज़ल्ट कैसा रहा। इसने बताया मेरी परसेंटेज 90% रही, रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया। तो उस लड़के ने कहा मेरा भी रिज़ल्ट अच्छा आया है, मेरी परसेंटेज तो 95% रही। जब एक दोस्त की 93% सुनी, दूसरे दोस्त की 95% सुनी, तो ये लड़का कुछ मायूस सा हो गया, बुझ सा गया। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या 90% परसेंटेज कम होती है? क्या ये थोड़े मार्क्स होते हैं? यकीनन 90% लेना भी बहुत कमाल की बात है, बड़े अच्छे मार्क्स कंसीडर किए जाते हैं। लेकिन ये खुश क्यों नहीं हुआ? इसकी सारी वो खुशी कहाँ गई? रिज़ल्ट दूसरों का सुनने से पहले तक ये बहुत खुश था लड़का, लेकिन बाद में इसका वो इत्मीनान, इसकी वो खुशी जो इसने साल भर मेहनत की थी, जो इसको प्राउड था अपनी मेहनत पर, वो सारा कहाँ चला गया? स्टोरी का पॉइंट ये है, कहने का मकसद ये है कि अपनी जीत का, अपनी सक्सेस का, अपनी की हुई एफर्ट्स का कभी किसी के साथ कंपैरिजन ना करें। ये चीज़ कभी आपको खुश नहीं रहने देगी, आपकी अचीवमेंट का मज़ा ख़राब कर देती है। वो लड़का बहुत ही मुतमिन और खुश था, लेकिन जैसे ही उसने सुना कि दूसरे दोस्तों के मार्क्स ज़्यादा आए हैं, उसे लगा मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरे मार्क्स तो अच्छे आए ही नहीं, मैंने तो मेहनत की ही नहीं। ये जो हम दूसरों के साथ अपने जो काम का कंपैरिजन करते हैं ना, ये दो तरह से असरअंदाज होता है हम पर। ये पॉजिटिवली भी होता है, नेगेटिवली भी होता है। प्रॉब्लम ये है कि नेगेटिवली ज़्यादा होता है। ये पॉजिटिवली इस तरह से होता है कि जब आप किसी को अपने से आगे देखते हो, आप अपने आप में उसको अपना एक टारगेट करार दे देते हो। आपके माइंड में एक टारगेट बन जाता है, एक विजन बन जाता है कि ये यहाँ पर है या ये मुझसे आगे है, मैंने इसको क्रॉस करना है या इस तक पहुँचना है। तो ये इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट है, लेकिन ऐसा कम ही होता है। ज़्यादातर क्या होता है कि हम अपनी सक्सेस का, अपनी अचीवमेंट का कंपैरिजन जब किसी दूसरे के साथ करते हैं, तो उसमें रिज़ल्ट क्या निकलता है कि हम ज़्यादा तौर पर, नफसियाती तौर पर यह बात साबित है कि हम उसका नेगेटिव असर लेते हैं। हमें ये लगने लग जाता है कि फ़लाँ तो इतना अच्छा कर रहा है, वो तो वहाँ तक पहुँच गया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। मैंने तो, अब जैसे उस बच्चे को देखें जो अपने 90% यकीनन अच्छे मार्क्स थे और वो उस पर मुतमिन था और खुश था, लेकिन अपने फ्रेंड्स के साथ जब उसने अपने माइंड में कंपैरिजन किया कि मेरे दोस्तों ने तो 93 और 95, 96% ले लिए हैं, तो इस हिसाब से तो मेरे तो कुछ भी नहीं, तो उसको अपने 90% मार्क्स भी अच्छे नहीं लग रहे थे, हालांकि मार्क्स उसके अच्छे थे। इसलिए कभी भी अपनी सक्सेस का, अपनी की हुई एफर्ट्स का कभी किसी के साथ कंपैरिजन ना करें। जो जिसको मिलता है वो उसकी अपनी किस्मत और उसमें एक अलग हिकमत होती है। आपके लिए जो है वो आपके लिए बेहतर है, जो किसी दूसरे के लिए है वो किसी दूसरे के लिए बेहतर है। ये चीज़ जो होती है ना, किसी दूसरे के साथ अपनी कंपैरिजन करना अपने आप का या अपने कामों का, ये चीज़ आपको खुश नहीं रहने देती, कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहने देती। सपोज आप जो है रोज़ाना 1 घंटा वॉक करते हैं और आपका कोई फ्रेंड आके आपको कह देता है कि भाई मैं तो रोज़ाना 2 घंटे या 3 घंटे वॉक करता हूँ। आपको लगने लग जाएगा कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मेरी वॉक की टाइमिंग जो है तो बहुत कम है। किसी ने जो 1 हफ्ता डाइटिंग कर ली, उसकी फ्रेंड आके उससे कहती है तुमने 1 हफ्ता डाइटिंग की, मुझे तो 1 माह हो गया डाइटिंग करते हुए, तो उसे लगने लग जाएगा कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ये हमारा अपने आप पर जो है ना कॉन्फिडेंस जो हमें अपने आप पर नहीं होता, उसकी वजह से हम फ़ौरन जो है ना उसका रिज़ल्ट हम क्या देते हैं, हम मायूस होकर, बददिल होकर या तो वो काम ही छोड़ देते हैं या किसी दूसरे की तकलीद में जाकर उसको गैर ज़रूरी तौर पर एक्स्ट्रा काम करने लग जाते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को मुख्तलिफ़ किस्म की सलाहियतों ने नवाजा है। कोई भी परफेक्ट नहीं है, किसी में कोई खूबी है तो किसी में कोई खूबी नहीं। अगर कोई किसी और काम में हमसे आगे है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा काम छोटा है या हम किसी से पीछे हैं। अपनी जो आप एफर्ट करते हैं, जो कोशिश करते हैं, उसको किसी दूसरे की कोशिश से कभी भी छोटा ना समझें, कभी भी उसको कम ना समझें। अपनी एफर्ट्स को, अपनी अचीवमेंट को खुद रिस्पेक्ट दें। बी रिस्पेक्टफुल टू योर सेल्फ। अगर आप अपने आप को खुद इज्जत देंगे, अपने काम को खुद इज्जत देंगे, तो दूसरे भी उस काम को इज्जत देंगे। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल किया है और आप अपनी बातों से या अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने एक्सप्रेशन से ये शो कराते हैं कि आपने कुछ खास अचीव नहीं किया, तो आप यकीन करें दूसरे भी आपको यही रियलाइज़ कराएंगे कि आपने कुछ खास अचीव नहीं किया। अगर आप अपने काम को खुद अच्छा समझेंगे, खुद उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, तो दूसरे भी उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें बेहतर से बेहतर करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन। थैंक यू।